5 साल के बाद हमारी लोकल गवर्नमेंट वजूद में आई है और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक मुबारक की घड़ी है कि एक लोकल गवर्नमेंट के तहत ही मसले हल होते हैं। इन 5 सालों में हमने बहुत सारी कोशिश की जो एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन हमारी आवाज़ को सुना नहीं गया। और अभी जो कल बयान दिया है मिनिस्टर साहबा ने, उसको हम वेलकम करते हैं, क्योंकि ये गलत डिसीजन था जो मार्च में सेशन किया गया। देखिए, पूरे कंट्री में 2 किस्म के सिस्टम बने हुए हैं एग्ज़ामिनेशंस के। जो गर्म इलाके हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे मार्च में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसके बाद वहाँ समर वेकेशन होती है। और जो विंटर के हैं, शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, डलहौज़ी है, या हमारे कश्मीर में ये पार्ट था हमारा, तो यहाँ पे क्योंकि सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ पे हमारे नवंबर में एग्ज़ाम होते थे और उसके बाद ब्रेक होती थी। अब हमें समझ नहीं आई, उस वक़्त हमने बहुत कोशिश की कि इस चीज़ को उनको समझाया जाए, रोका जाए, लेकिन वो इसमें एडमिट थे कि नहीं जी, हमें ये करना ही करना है। इसलिए उन्होंने सेशन को चेंज किया, जिससे हमारे स्टूडेंट के जो कश्मीर रीजन के हमारे बच्चे थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो लेकिन अब खुशी की बात है कि मिनिस्टर साहब ने कुछ पहले ही इसमें जो पहला स्टेप वो ले रही हैं कि इसमें वो स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेके फैसला करेंगी कि जो सेशन है कश्मीर में और पीर पंचाल का सेशन जो विंटर के इलाके हैं उनको चेंज किया जाएगा। बाकी जम्मू वगैरह में तो सेम मार्च में ही रहेगा। तो लेकिन उसके अलावा भी स्कूलों के बहुत सारे मसले हैं जो इन 5 सालों में खड़े हुए हैं। तो हमने अभी अपने मिनिस्टर साहबा को अपॉइंटमेंट के लिए टाइम मांगा है, क्योंकि अभी वो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में बिजी थी, तो शायद 1-2 दिन में वो हमें टाइम मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि हम उनसे बात करें। और सबसे जो खुशाइंदा बात उनकी ये है कि हम जो भी फैसला करेंगे उन स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेंगे। ये उनका पहला जो बयान आया कि जो भी फैसले हमारे होंगे उनमें स्टेक होल्डर्स को लिया जाएगा। और हमेशा वही फैसले कामयाब होते हैं जब स्टेक, देखिए आपने स्कूलों के बारे में फ़ैसला करना है। जब आप स्कूल, हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल है, वो तो गवर्नमेंट के पास है ही हैं उनके अफसर्स, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल भी उसके अंडर आते हैं हमारे स्टेट बोर्ड के अंदर, तो आप क्या उनको नहीं लेंगे ऑन बोर्ड? उनको बगैर लिए हुए कोई भी फैसला आपका कामयाब नहीं हो सकता है। जैसे अभी मैं बताऊं कि लास्ट ईयर जो हमारा 2002 की हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, जिसको अमेंडमेंट की गई यूटी बनने के बाद SOR 177 के तहत, और उसमें कुछ जो अमेंडमेंट की गई वो ऐसे कुछ क्लास डाले गए जो स्कूलों के लिए बहुत ही नुकसानदेह थे, और उसी वजह से हमारे अभी तक 340 स्कूल बंद हो गए। तो हमारी ये जो रिक्वेस्ट होगी उनसे कि हमारे जो ये 177 को या तो रिवोक किया जाए या उसमें से वो जो कंडीशंस हैं या सेक्शंस हैं उनको निकाला जाए। अच्छा, अब लास्ट ईयर 2023-24 का सेशन था और फिर अब 24-25 का सेशन इस साल है। तो हमारे लास्ट ईयर बहुत सारे स्कूल बोर्ड में, क्योंकि जो JK बोर्ड के साथ वाबस्ता स्कूल है उनको रिन्यूअल प्रोसेस है या दूसरे हैं, तो बहुत सारे स्कूलों की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं हुई बिकॉज ऑफ 177 में कुछ कंडीशन थी जो वो फिल नहीं कर पा रहे थे। दूसरा जो हमारे NOC थे वो कंप्लीट नहीं थे। उसकी वजह से लास्ट ईयर बहुत सारे स्कूलों को टैग किया गया, दूसरे स्कूलों के गवर्नमेंट स्कूलों के साथ टैग कर दिया गया उनके बच्चों को, जिससे स्कूल हमारे प्राइवेट स्कूलों को काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद हम जब सेक्रेटरी साहब से मिले और हमारा था कि ये पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, तो इस साल उन्होंने एक आर्डर निकाला है, आर्डर नंबर 06 जो निकाला है 19 तारीख को। तो हम चाहते हैं कि उस आर्डर को पहले तो सबसे पहले उसमें इम्प्लीमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि 23-24 और 24-25 में कोई भी स्कूल उनको 1 टाइम एग्जम्पशन दी जाती है कि अगर उनकी चीज़ें कंप्लीट नहीं है तो 1 टाइम एग्जम्पशन दे दी जाएगी। तो लेकिन बोर्ड में वो आर्डर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अभी तक क्योंकि हम बोर्ड में गए थे लेकिन वो आर्डर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इमीडिएट उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा सर, हमारे NOCs कोई ऐसे हैं जिनका कोई लिंक नहीं है स्कूल के साथ और मुझे लगता है वह अननेसेसरी रखे गए हैं। हम चाहते हैं कि उन चीज़ों को हटाया जाए। उन चीज़ों को NOC स्कूल को अननेसेसरी टाइम ज़ाया करना, और दूसरा हमारा काम पढ़ाई देना है, या हम यही जाके NOCs या दूसरी चीज़ों में अपने टाइम को लगाएंगे, और प्राइवेट स्कूलों को ऑटोनॉमी दी जाए।
देखिए, हम पार्ट हैं यहाँ पे सोसाइटी का एजुकेशन में। तो आज आपने देखा कि प्राइवेट स्कूल ज़्यादा कामयाब है गवर्नमेंट स्कूल से। तो अगर वो उनके जो वो चीज़ें कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में वो इतनी कामयाब हैं होती, तो फिर वो अपने गवर्नमेंट स्कूलों को बहुत हाई पे ले जाते। लेकिन देखा ये गया है कि जितने भी हमारे यहाँ पे आवाम हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, और हम तकरीबन 55% जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इसलिए ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं जो अपने गवर्नमेंट स्कूल में करना चाहते हैं वो कीजिए, बट नॉट ऑन द प्राइवेट स्कूल। जैसे एक आर्डर निकाला गया लास्ट ईयर बोर्ड की तरफ से कि जी जो भी किताबें हैं बोर्ड की जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती हैं उनको जी वही पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल। मुझे बताइए, अगर वो किताबें इतनी अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं, तो फिर तो गवर्नमेंट स्कूलों का रिज़ल्ट बहुत ऊपर होना चाहिए था। लेकिन यकीन मानिए वो स्टैंडर्ड तक नहीं है। मैं जो प्राइवेट स्कूल के में किताबें लाते हैं उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुँचेंगी। आजकल एजुकेशन बहुत एडवांस हो चुकी है, तो क्या हम उसको रिवर्स करना चाहते हैं? तो ऑर्डर निकाला गया, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ सुना कुछ नहीं जाता था, क्योंकि अवामी नुमाइंदे हमारे नहीं थे, तो हमारी किसी ने सुनी नहीं, जिसकी वजह से इस साल भी हमारे बच्चों का जो एकेडमिक सिस्टम था वो काफ़ी पीछे हो गया उन किताबों की वजह से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ठीक करना ज़रूरी है। देखिए, इसमें 2015 में बाय द हाई कोर्ट, हमारे जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू एक फीस फिक्सिंग कमेटी बनाई गई। लेकिन वो जो कमेटी है उसको काम करना TMA पाई, जो हमारी 11 जज बेंच था, उसके तहत स्कूलों के लिए गाइडलाइन दी गई थी कि ये स्कूल अपनी फ़ीस को फिक्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंचर्स। और जो हमारी फ़ीस फिक्सिंग कमेटी उसको सिर्फ उसको देखना है कि कोई प्रॉफिटिंग तो नहीं हो रही है, कोई दूसरी चीज़ नहीं हो रही। लेकिन उसमें भी बताइए कि अगर बनाई गई 6000 स्कूल हैं, और हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो जज साहब, और उस कमेटी को भी ऐसा बनाया गया, उसमें गवर्नमेंट के सेक्रेटरी साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, कि जब तक वो पूरी कमेटी नहीं बैठेगी वो फाइलें पूरे साइन नहीं होंगी। तो भाई, अगर आपने एक कमेटी बनाई और उसमें एक जज साहब लाए हैं तो उनको अथॉरिटी दीजिए ना कि वो करें। नहीं है तो कम से कम जो 2000 की फ़ीस है अप टू 2000 जो फीस है उसकी ज़रूरत नहीं है कि उस कमेटी में पास कराया जाए। वो जज साहब जो फीस के चेयरमैन है फीस फिक्सिंग कमेटी, वो खुद ही उनको क्लियर कर दें। अब उसका नतीजा क्या निकला कि 2 साल से लोगों ने फाइलें वहाँ पड़ी हैं क्योंकि मीटिंग्स नहीं हो रही हैं। हम अपने मिनिस्टर साहबा के पास लेके जाएं और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कल मीडिया में कि हम जो भी चीज़ है विदाउट स्टेक होल्डर नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि एजुकेशन सेक्टर के लिए अच्छे दिन आएंगे क्योंकि हम मिलेंगे उनसे और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। हम कोई गवर्नमेंट से पैसा नहीं मांग रहे, हम कोई ऐसी रियायत नहीं मांग रहे जो कि अननेसेसरी हो, जिससे कि डैमेज हो एजुकेशन सेक्टर।